पिछली वीडियो में हमने धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया पढ़ी थी, जिसमें धातुएं जैसे आयरन यानी लोहा, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, यानी धात्विक ऑक्साइड जो बनाते हैं। फिर उसकी पहचान की गई थी लिटमस पेपर की सहायता से। तो इससे हमें पता चला था कि लाल लिटमस पत्र को जब इस विलयन में घोला था तो वह नीला हुआ, इसलिए इसकी प्रकृति हमने जानी यह अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। आज हम इस वीडियो में अधातुओं जैसे सल्फर की अभिक्रिया, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो अधातुएं हैं, फॉस्फोरस, इनकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो ये जो ऑक्साइड बनाते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय, ये हम पढ़ेंगे। एक प्रयोग किया गया है जिसमें हमें यहाँ पर दिया गया है, एक चम्मच दिखाई गई है जिसे उद्दहन चम्मच बोलते हैं। यह उद्दहन चम्मच जैसा ये वर्ड है, इस चम्मच के अंदर हमने कुछ सल्फ़र पाउडर डाला है। थोड़ा सल्फ़र पाउडर, उसको हमें गरम करना है। इस चम्मच को उद्दहन चम्मच यह लैब में मिलती है, प्रयोगशाला में, इस जो कि कुछ ऊष्मा को सहन करने की शक्ति रखती है, यानी इसको हम गरम कर सकते हैं सीधा इसके अंदर पाउडर डाल करके। अगर हमारे पास उद्दहन चम्मच नहीं है तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये किसी बोतल का धातु का ढक्कन है, उसके चारों ओर तार लपेटी है और इस प्रकार से इस चम्मच को बनाया है। इसके अंदर हम सल्फ़र का चूर्ण ले सकते हैं और फिर हम इसे गरम कर सकते हैं। यहाँ लिखा है चूर्णित सल्फ़र लेना है, चूर्ण बनाया हुआ पाउडर, उसकी कुछ मात्रा उद्दहन चम्मच में लेनी है और उसे गर्म करना है। उद्दहन चम्मच नहीं है तो यह जो हमने अभी बनाई है ढक्कन से, धातु के ढक्कन से, और उस पर तार लपेट कर जो चम्मच बनाई है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब हमारा सल्फ़र गर्म हो जाता है, जलना प्रारंभ हो जाए, जब सल्फ़र जलना प्रारंभ हो जाए, लिखा है जैसे ही सल्फ़र जलना प्रारंभ हो जाता है तो इस चम्मच को हम एक गैस जार में या किसी कांच के गिलास में, ये जो गैस जार है या कोई भी कांच का गिलास, उसके अंदर इस चम्मच को डाल दिया है। अब इस गिलास को भी ढक्कन से ढक दिया गया है ताकि गैस बाहर न जा सके। उसके कुछ समय बाद हम चम्मच हटा लेंगे और गिलास में थोड़ा सा जल मिलाना है और फिर से ढक्कन को वापस ढक देंगे। अब हम गिलास को अच्छे से, गिलास को हिला करके इसके अंदर जो गैस है, सल्फ़र जलने से जो गैस बनी है यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, और जो जल है यानी H2O, उनकी आपस में मिश्रण हो जाएगा और उस मिश्रण को फिर हम लिटमस पत्र की सहायता से उसकी जांच करेंगे कि यह अम्लीय है या अक्षारीय। जैसे यहाँ पर हमने इस चम्मच में चूर्ण, सल्फ़र का चूर्ण डालकर, पाउडर डालकर गरम किया और फिर उसको गैस जार में डाल दिया या गिलास में डाल दिया, फिर उसको बंद किया। उसके बाद चम्मच को निकाल लिया कुछ समय बाद और जल डाला, तो ये जो मिश्रण है, इसका विलयन है, इसको हमने बाहर निकाला कुछ समय बाद और उसका थोड़ा सैंपल ले करके लिटमस पत्र के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। हम देखेंगे कि ऐसा करने पर जो
नीला लिटमस कागज़ है वो लाल हो जाता है इस विलयन में डुबोने से। हमें पता है यह पहचान नीले लिटमस पत्र को जो लाल करे, यह पहचान होती है अम्लीय की। तो हम इसको कहेंगे कि यह प्रकृति अम्लीय है। यहाँ इसकी अभिक्रियाएं दिखाई गई हैं। सल्फ़र और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाला जो उत्पाद है, जब सल्फ़र को गर्म किया गया, सल्फ़र को S से दिखाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब यह गर्म हुआ तो यह एक गैस बनाता है जिसका नाम सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस होता है। यह सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के अंदर जब हमने बर्तन में जल मिलाया H2O, उनके घोलने से एक अम्ल बन जाता है H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल होता है। यदि H2SO4 होता तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता। तो यह सल्फ्यूरस अम्ल जब ने नीले लिटमस पत्थर को इसमें डुबोया तो लाल कर दिया। तो हम जानेंगे कि यह जो अधातुओं का ऑक्साइड था यानी सल्फर डाइऑक्साइड, यह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। हम अन्य भी कुछ अम्ल और अक्षारों के नाम जो हमारी प्रयोगशाला में होते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, अम्लों और अक्षारकों के नाम। अभी हम यहाँ जो सारणी है उसको पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर अधातु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक अक्षार है, ध्यान रहे। और उसके अंदर क्योंकि अक्षारीय जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो अक्षार के अंदर हमें धातु मिलेगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर को धातु हमें पहचान करनी है कौन सी है, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये ऑक्साइड बनाती है। इसी तरह से हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है जिसे हम NaOH कहते हैं। इसके अंदर जो धातु है वो सोडियम है, Na। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, उसमें मैग्नीशियम है। और अम्लों की बात करें तो जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके अंदर अधातु है सल्फ़र। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसके अंदर ये जो सल्फ़र जो होती है ये अधातु है, यानी अम्लों के अंदर अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो अम्लीय प्रकृति बना रहे हैं। ऐसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCl, तो इसके अंदर भी अधातु देखें तो वो है क्लोरीन। इस प्रकार से हमें अपनी प्रयोगशाला में अक्षारकों और अम्लों के नाम याद होने चाहिए और उनमें उपस्थित धातु या अधातु जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। इस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं कि अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो जो ऑक्साइड बनाती हैं वो ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। याद रखने के लिए भी हम जैसे अधातु का पहला वर्ड है ए, इसी तरह से याद रखने के लिए इसकी जो ऑक्साइड होगी वो अक्षारीय नहीं है, क्या है, अम्लीय। तो अम्लीय का भी फर्स्ट लेटर क्या है, ए। यहाँ से हम जान सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय होती हैं और धातु ऑक्साइड अक्षारकीय होती है। अगली वीडियो में हम धातु और अधातुओं की जल के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे।